सुनिए संकट जी, एक गुरु जी का चैनल है, इसमें और संगत के सत्संग डाल जाते हैं। आपको मैं अपना सत्संग शेयर करना हो तो इसमें ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। और आगे सबीना आंटी, उनका सत्संग शुरू होने वाला है। सत्संग शुरू होने से पहले आप गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको ब्लेसिंग मिले। जय गुरु जी, शुक्र गुरु जी। गुरुजी की संगत को प्रणाम। 95 में हमें पता चला कि कोई बाबा आए हैं, वो क्योर करते हैं। मेरा बेटा उस टाइम बहुत छोटा था, करीबन 7 साल का, और हर महीने उसको बहुत तेज बुखार होता था और रीजन पता नहीं चलता था। ही वॉज रेजिस्टेंट टू ऑल एंटीबायोटिक्स एक्सेप्ट वन। तो मेरी डॉटर के पैदा होने के बाद मेरी टांगों में इस तरीके से दर्द रहती थी कि हिप से टोज तक इतनी दर्द, मैं चल नहीं पाती थी विदाउट पेन, और एक्सक्रूशिएटिंग पेन। तो जब मौका लगा, तब गुरुजी ने जब हुक्म दिया, तब हम पेश हुए उनके दरबार में। और उस दिन गुरुजी ने बोला कि मेरे साथ कहीं चलो। वहां कहीं भक्त के घर वो गए और उन्होंने दरवाजा वहां बंद कर दिया। मैं वहां खड़ी रह गई और सोचा कि यहाँ तो बारी आएगी नहीं। उस दिन इतना भी पता चला कि गुरुजी के दरबार में कोई आज का आया और कोई करीबन 30-40 साल पहले का आया। कोई उसमें कोई अंतर नहीं है। एवरीबडी इज इक्वल इन गुरुजीज आइज। तो मैं हड़बड़ा के उस दिन जब बैठ गई, एकदम से गुरुजी आए और उन्होंने इशारा करा कि खड़ी हो। मैं खड़ी हुई तो मेरे को कहते हैं 10। मैंने कहा जी मेरा मुंडा। कहते हैं उदी छड़, तू अपनी 10, तेनू की प्रॉब्लम है। मैं कहा जी मेरी टंगा बहुत दर्द कर दिया ने। कहते हैं आज तो बाद नहीं होएंगी। इतनी देर इतने बैठी रही, दर्द हुई। मैं सडनली रियलाइज करा कि मैं कब जमीन पे चौंकड़ी मार के बैठ गई, जो कि मैं बैठ भी नहीं सकती थी विदाउट पेन। मेरे को खुद ही नहीं पता चला कि मैं कब बैठ गई। वो दिन है और आज का दिन है, वो दर्द कभी लौट के नहीं आई। फिर उन्होंने बोला मुंडे दा 10। मैंने उनको कोई डिटेल्स नहीं दी, सिर्फ इतना बोला गला खराब रहता है। कहते सोने का ओम पिना दे तो चौल छड़ दो। मैं क्या गुरु जी ज्वाइंट फैमिली है। अच्छा फिर तू, तेरा घर वाला, तेरे दोनों बच्चे उम्र भर चौल या चौर कोई बनी कोई चीज ना खाओगे ना वरतोगे। दिल में मेरे एकदम से एक ख्याल आया कि इतने छोटे बच्चे को अब गोल्ड चेन पहना के मैं ओम पहनाऊं। तो एकदम हंस के मुझे कहते हैं पीले धागे विच पहना दें। फिर दैट डे आई जस्ट थॉट कि ही कैन रीड माइंड्स, बट आई वाजंट श्योर। आई वेंट टू थैंक हिम इन जलंधर। तो वहां पे उन्होंने हुक्म दिया कि रात को वापस दिल्ली नहीं जाना, अपनी बहन के घर जाओ लुधियाना, वहां पे रहो और कल फिर आओ। मैंने एक चाय प्रसाद सर्व कर रहे थे, उनको पूछा कि दरबार किस समय खुलता है। उन्होंने बोला दरबार तो 10 बजे खोल देते हैं सुबह, गुरुजी अपनी सीट पे 11 बजे आते हैं। अगले दिन हम 11 बजे पहुंचे, वहां कोई नहीं था मंदिर में। गुरुजी पूरे अपने चोले में सिंहासन पे बैठे हुए। मैं अंदर आई तो मुझे कहते हैं आंटी यू आर लेट, व्हाट वर यू डूइंग ऑल दिस वाइल। 2 आलू दे वेट आई टेल यू। 2 आलू दे परौंठे खादे, 1 कटोरी दही दे नाल, आधा ग्लास पानी पीता, टेबल ते रखिया, टॉयलेट गई। उस तो बाद भैन दे पिछे वाले कमरे विच तेरा काला सूटकेस पिया सी, तो कुड़ी दी ड्रेस चेंज कीती, तेनू पसंद नहीं आई सी अपनी कुड़ी दी ड्रेस। फिर तू सारे कमरियां विच जाके सबनू कलैक्ट किता, टेबल ते जो आधा ग्लास छड्डिया सी ओ पानी पीता, फिर टॉयलेट गई। उस तो बाद गड्डी विच बह के पूरा 1 घंटा लेट आ रही है, गुरुआं नू वेट नहीं कराईदा। आई वॉज सो डमस्ट्रक कि एक सीक्वेंस मैं शायद कभी आगे पीछे कर जाऊं, लेकिन गुरुजी ने उस दिन सीक्वेंस बिल्कुल ठीक दिया। हमें लंगर सर्व किया और उस टाइम महत्व नहीं पता था लंगर का। इतनी सारी रोटियां थी, सो आई वॉज वेरी वेरी थिन दैट टाइम। आई यूज्ड टू हैव 1 रोटी। आई पिक्ड अप ऑल द रोटीज एंड आई सेड एक्सक्यूज मी बट आई हैव ओनली 1। उन्होंने ऐसे सारी परौंठियां मेरे हाथ से ली और जोर सी थाली पे वापस रखी एंड ही सेड ईट दिस, इट इज योर मेडिसिन। उस टाइम के बाद मैंने गुरुजी को बताया कि मेरा हीमोग्लोबिन नीचे जा रहा था। मैंने कहा गुरुजी 8 हैगा। कहते 8 नहीं 6 है। कोई ना फिक्र ना कर, 12 हो जाओ। मैं मुड़ी और मेरी पीठ पे जोर से उन्होंने एक ठाकी मारी। 1 महीने बाद मैंने चेक कराया, इट वाज 11.6। इससे पहले मेरी लाइफ में इतना कभी नहीं हुआ था हीमोग्लोबिन। गुरुजी ने मुझे बोला जे मैं तेनू दसांगा तेनू की है, तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैं क्या गुरुजी मैनू कुछ ना दसना,
ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ सब कुछ ठीक कर सकते हो, मैनू बस क्योर कर देना। मेरे को 5 साल गुरुजी ने 9 दर्शन का हुक्म दिया। संगत का महत्व भी उन्होंने बताया। मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा कि गुरुजी आप बार बार ये क्यों बोलते हो कि तू खड़ के सुना, मैं तेरे वास्ते की कल्याण किता है। उस टाइम हम नए थे तो ये थोड़ी सी हिम्मत पता नहीं कहां से आ गई। ही सेड जब एक जना बोलता है दूसरा जना सुनता है, मैं कोई प्रवचन नहीं करता, मेरे ब्लैसिंग देने दे बड़े तरीके ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ है, जो बोलता है ਉਹਦਾ ਭਲਾ, जो सुनता है ਉਹਦਾ भी भला। 5 साल के बाद मेरे दिमाग में एक गुरुजी के साथ बात आई कि गुरुजी मेरे को एक फोटो आपकी चाहिए और मैं किसी से मांगूंगी नहीं। गुरुजी के बारे में कभी भी मीडिया में देना अलाउड नहीं है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो चाहे वो टेलीविजन हो। एक मैगजीन में गुरुजी की फोटो आई जो कि बाद में उन्होंने बताया मैं किचड़ च उतर गया। वो फोटोग्राफ मैंने बिना किसी को बताए एक अपने बेड साइड ड्रॉर में रख ली। एक दिन मेरा सांस उखड़ गया और जब सांस उखड़ा मेरे बच्चे भागे इधर उधर, मेरी सिस्टर इन लॉ हेल्प के लिए भागी, मेरी मदर इन लॉ गुजर चुकी थी, मेरे फादर इन लॉ बेचारे आवाजें दे रहे थे कि की हुए है। जब सब इधर उधर भागे तो मैंने वो फोटोग्राफ निकाली और आई सेड गुरुजी मैनू साह नहीं आ रहा। एंड आई फेल्ट अ स्ट्रेन सेंसेशन एट द बैक ऑफ माई नेक एंड आई फेल्ट कि किसी ने मेरे लंग्स खोले और मुझे सांस आया। फिर भी मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां ऑक्सीजन मास्क मेरे नाक पे लगा हुआ था। तो मैंने इशारे से नर्स को पूछा मैं कहाँ हूं। शी सेड ICCU। दिमाग में आया कि जब मेरा अंत आया ना मेरा घरवाला कम आया, ना मेरे माँ प्यो, ना मेरे बच्चे, ना कोई होर, सिर्फ मेरा गुरु कम आया। क्योंकि मैंने सबको फोन घुमाए थे और सिर्फ इतना बोला था मुझे सांस नहीं आ रहा। और गुरुजी ने मुझे बहुत साल पहले एक बात बोली थी कि जब इंसान का अंत आता है तो कोई घर वाला काम नहीं आता, सिर्फ गुरु काम आता है, वो ही गति देता है। गुरु ही है जो अपनी कमाई में से तुम्हें आगे जीवन दान दे सकता है और ये शक्ति गुरुजी में है। उसके बाद जब मैं वापस आई संगत में तो मैं लाइन में खड़ी थी और गुरुजी सबको प्रसाद बांट रहे थे। जब मेरी बारी आई 5 साल मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था उनसे। ही जस्ट सॉ मी एंड ही सेड क्यों फिर, ना घर वाला काम आया, ना माँ प्यो, ना बच्चे, ना कोई और, गुरु काम आया, ले तेरी सेकंड लाइफ ऐश कर। गोइंग बैक टू many years बैक, मैं जमीन पे ऐसे ही बैठी थी तो गुरुजी ने मेरे को बोला तेनू मना किता सी कि स्कूल विच तू जॉब लेती है, तेनू मना किता सी पढ़ाना नहीं है, तू अपना स्कूल खोलेंगी। तो मैं उस टाइम सोच रही कि मेरी छोटी सी बेटी और इसकी एडमिशन मैंने उस स्कूल में करानी है। अब तो गई एडमिशन क्योंकि आई कैन नॉट लीव, मेरी बेटी को एडमिशन कौन देगा। तो एकदम से मेरे पास से गुजरे, मेरे को कहते हैं अच्छा चल 1 साल पढ़ा लें फिर छड़ दें। अगेन ही रेड माई माइंड। और गुरुजी ने स्कूल का नाम फिर मेरे को 2007 में ब्लेस करके दिया था, गुरुजी महाराज पब्लिक स्कूल। वो मेरा फ्यूचर है लेकिन गुरुजी ने मेरी झोली में डाला। सो अब मेरे दिमाग में वो इफ एंड बट नहीं है जो पहले जरूर उठते थे। मेरी मदर डायबिटिक थी और मैंने गुरुजी को एक दिन बताया कि वो जलंधर नहीं आती। तो कहते हैं मैं कद कहना कि वो आए, फैमिली ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫੈमिली ਦਾ ਪੂਰੀ ਫੈमिली ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਲਿਆਣ करना है। मेरी मदर बहुत साल बिल्कुल हेल एंड हार्टी रही, ना उनको कोई तकलीफ हुई। और एक दिन गुरुजी ने बोला कि तेरी मां नू मैं क्योर कर दिता है, तेरी मां नू मैं बचा दिता है। मैंने अपनी मदर को बोला तो शी सेड मैनू क्यों होया है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। उनको फिर भी हम लेकर आए, उन्होंने अपना लंगर खाया। अगले 1 हफ्ते में उनको एक रिपोर्ट आई सस्पेक्टेड ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रेक्टम कोलन कैंसर। फिर उन्होंने लंगर खाया और उसके बाद हॉस्पिटल में एक रिपोर्ट उनकी बिल्कुल ठीक आई। गुरुजी ने उनको बोला जा अपनी डायबिटीज ठीक करा ले। जब वो अपनी डायबिटीज टेस्ट करा ले। जब वो डायबिटीज चेक कराने गई तो एक रिपोर्ट आई जिसमें 130 160 था। मेरी मदर को हमेशा 280 260 से नीचे कभी रिपोर्ट नहीं आई थी। उन्होंने दोबारा टेस्ट कराया और नीचे आई 99 113। मेरे फादर का लिम्फोमा था जो कि 16 साल पहले डॉक्टर्स ने 3 महीने दिए थे हॉस्पिटल में जिंदा रहने के लिए। और मेरे फादर के लिए हम गुरुजी के पास गए कि उनको बोलेंगे, लेकिन हम बिना बोले वापस आ गए। 1 हफ्ते बाद गुरुजी ने ऐसे ही कहीं संगत में हमें लेके गए और वहां मुझे बताया कि तेरे प्यो दा कैंसर मैं ठीक कर दिता है।
हमने तो मुंह से शब्द निकाला भी नहीं था, रिपोर्टें नेगेटिव आनी शुरू हो गई और उसके बाद मेरे फादर की मेमोरी लॉस हो गई। उसके लिए गुरुजी ने चने प्रवाह बताए जो कि किए गए और मेरे फादर आज तक हेल एंड हार्टी हैं, बिल्कुल ठीक हैं, कोई उनको कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं है क्योंकि कहीं कैंसर आता ही नहीं, रिपोर्टों में कोई बीमारी आती ही नहीं। ये सब गुरुजी का ही दिया हुआ है। वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम। जय गुरुजी। जय गुरुजी।